गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं रसायन के अंतर्गत 13वें अध्याय अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम हैलोजन प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन का रसायन पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम मोनो हैलोजन व्युत्पन्न मोनो हलो एल्केन इसे आप एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड्स। इसके अंतर्गत आज हम भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक गुण को देख लेते हैं। मोनो हलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स के भौतिक गुणों को हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भौतिक गुण के अंतर्गत इनकी भौतिक अवस्था। नंबर 1 भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहले इनकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था प्यारे बच्चों, कोई भी कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे पहले उस कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को हमको अच्छी तरह समझना होगा। जब तक उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के अवधारणा को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, उस यौगिक या उस कार्बनिक यौगिक की बाकी अन्य जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको हमको समझने में दिक्कत होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनके भौतिक गुण को। भौतिक गुणों के अंतर्गत इसके जो भौतिक अवस्था में इसमें सबसे पहले गंध को देखते हैं। गंध में इसमें CH3Cl, CH3Cl, CH3Br एवं C2H5Cl यानी मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये रंगहीन गैसीय यौगिक हैं। ये रंगहीन गैसीय यौगिक हैं। इसके आगे के सदस्य मधुर गंध वाले द्रव हैं। इसके आगे के सदस्य मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। शेष रंगहीन ठोस हैं। शेष यौगिक रंगहीन ठोस हैं। तो ये हो गया इनके भौतिक अवस्थाएं। एल्किल हैलाइड्स या मोनो हलो एल्केन के भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले देखे हैं इनकी भौतिक अवस्था। उसमें सबसे पहले हम गंध देखे हैं। मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड ये रंगहीन गैसीय यौगिक है। इसके आगे के सदस्य जो होते हैं, आगे के सदस्य मधुर गंध वाले द्रव होते हैं और शेष सदस्य या शेष यौगिक जो होते हैं वो रंगहीन ठोस होते हैं। ये इनकी भौतिक अवस्था है। उसके पश्चात में हम इसके भौतिक गुणों के अंतर्गत अगला देखते हैं विलेयता। पानी में इसकी घुलनशीलता। नंबर 2 विलेयता। विलेयता विलेयता के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि सभी जो एल्किल हैलाइड हैं, सभी एल्किल हैलाइड उसमें कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंध पाया जाता है, ये कार्बन और X बराबर हैलोजन है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन कोई भी हो सकते हैं ये। तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो ध्रुवी प्रवृत्ति होती है। ध्रुवी प्रवृत्ति होती है। अब ये ध्रुवी प्रवृत्ति होने के कारण कार्बन और ये X अन्य हैलोजन है। हैलोजन में फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कोई भी हो सकता है। इसलिए इनके बीच में, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध पाया जाता है या जो बंध होता है वो ध्रुवीय प्रवृत्ति होता है। तो ध्रुवीय प्रवृत्ति के होने के कारण इनको पानी में विलय होना चाहिए, लेकिन पानी में विलय नहीं है। ये पानी में विलय होना चाहिए लेकिन पानी में विलय नहीं है, क्योंकि पानी में विलय होने के लिए पानी के अणु के साथ में ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। पानी में अविलेय हैं क्योंकि जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, इसलिए पानी में विलय हैं। आप बच्चों इसको आप इस तरीके से लीजिएगा, इनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय प्रवृत्ति होती है, अतः पानी में विलय होना चाहिए, लेकिन पानी में अविलय है। ये क्यों अविलय है? क्योंकि जल के अणु के साथ में ये एल्की हैलाइड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने के कारण ये जल में अविलय होते हैं। लेकिन ये यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक विलायक लेकिन कार्बनिक विलायक में ये विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक से तात्पर्य है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर है, एल्कोहल है, ये सब कार्बनिक विलायक हैं, बेंजीन है, ये इसमें विलय होते हैं। तो ये होगी इनकी विलयशीलता। विलयशीलता में आपको ये जानना होगा ये पानी में क्यों अविलय हैं, उसका कारण भी आपको बता दिया गया, क्योंकि जल के अणु के साथ में ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, कार्बनिक विलायकों में विलय हैं। उसके बाद आते हैं, इसके बाद में हम इनके घनत्व के संबंध में आगे भौतिक गुण में घनत्व को देखते हैं। अगला गुण है घनत्व, नंबर 3 घनत्व। घनत्व में देखिए आप, हलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण, जैसे उदाहरण तौर पे आप ये देखिए CH3I या C2H5Cl, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है। तो हलो एल्केन या हैलाइड्स में, एल्की हैलाइड्स में हैलोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण, इनकी उपस्थिति के कारण जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होते जाता है, जैसे जैसे हम आगे की ओर चलते हैं अणुभार में वृद्धि होते जाता है, तो इनका घनत्व भी अणुभार के वृद्धि के साथ में इनका घनत्व भी बढ़ते जाता है, इनका घनत्व भी बढ़ते रहता है। ये जैसे मान लिया जाए फ्लोरीन का 9 है, ये कम है, ये क्लोरीन का 35 है, तो क्रमशः इनके अणुभार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती जाती है तो हैलोजन के, तो उसी क्रम में इनके घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो अणुभार की वृद्धि के साथ साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। यह हो गया घनत्व के बारे में। उसके बाद हम आते हैं ज्वाला का रंग, नंबर 4, ज्वाला का रंग। ज्वाला का रंग, जितने भी एल्की हैलाइड्स होते हैं या मोनोहलो एल्केन होते हैं, इनको जलाने पर या ये जलते हैं तो हर एक किनारे वाली ज्वाला के साथ में जलते हैं।
हरे किनारे वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। हरे किनारे वाले ज्वाला मतलब क्या होता है, इसके किनारे में हरे रंग का दिखाई देता है। इनकी ज्वाला जो होती है, इनके किनारे में हरे रंग की ज्वाला दिखाई देती है। जब इनको जलाते हैं एल्की हैलाइड को, तो वो हरे किनारे वाले ज्वाला के साथ में ये जल उठते हैं ये। अब उसके बाद में हम आते हैं क्रियाशीलता। पांचवा जो है वो क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के बारे में देखते हैं ये। इसमें जितने भी एल्की हैलाइड्स हैं उसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो एल्किल आयोडाइड होता है। एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील होता है ये। एल्किल आयोडाइड को यदि प्रकाश में रख दिया जाए तो ये आयोडीन मुक्त करता है। समीकरण देख सकते हैं आप, 2Ri, इनको यदि प्रकाश में रख दिया जाए, प्रकाश में रख देते हैं तो एल्की हैलाइड में से ये हैलोजन अलग हो जाता है और एल्किल अलग हो जाता है। तो 2R + I2 ये आयोडीन मुक्त हो जाता है ये। यदि इनको प्रकाश में रख दिया जाए एल्किल आयोडाइड को, ये R की जगह हम कोई भी एल्किल आयोडाइड ले सकते हैं, जैसे CH3I, C2H5I, ये कोई भी ले सकते हैं R की जगह। तो यदि इनको प्रकाश में रख दिया जाए तो इसमें आयोडीन मुक्त हो जाता है, एल्किल समूह अलग हो जाता है और ये आयोडीन अलग हो जाता है। इसलिए अत्यधिक क्रियाशील है ये। इनमें जितने भी एल्की हैलाइड हैं उनमें एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता अधिक पाई गई है। अब उसके बाद में हम आते हैं इनके क्वथनांक, नंबर 6, क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। एल्की हैलाइडों का बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इनमें, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जितने भी एल्की हैलाइड हैं उनमें हाइड्रोजन की उपस्थिति यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी उपस्थिति के कारण ये परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ में इनके क्वथनांक में भी वृद्धि होती जाती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड्स में, एल्किल हैलाइड्स में हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ इनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे जैसे एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि होती जाती है, उसी प्रकार उसी क्रम में इनके क्वथनांक में भी बढ़ोतरी होती जाती है। इनके क्वथनांक भी क्रमशः बढ़ते जाते हैं। तो ये हो गया इनके क्वथनांक के संबंध में। अब हम आते हैं इनके रासायनिक गुण। ये महत्वपूर्ण भौतिक गुणों के अंतर्गत हमने इसके 6 भौतिक गुण पढ़े हैं। ये भौतिक गुण के बाद हम देखते हैं मोनो हलो एल्केन या एल्की हैलाइड्स के रासायनिक गुण। जैसे बच्चों, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, किसी भी कार्बनिक यौगिक के बारे में अच्छी तरह समझना है तो हमको इसके 2 गुणों को, रासायनिक गुण, भौतिक गुणों को अच्छी तरह समझना होगा। इनके बेसिक अवधारणाओं को समझना होगा। आइए अब हम चलते हैं इनके रासायनिक गुणों की ओर।
रासायनिक गुण। मोनो हलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स के हम रासायनिक गुणों को देखते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में, इनकी क्रियाशीलता यानी इसमें जो हैलोजन परमाणु हैं, जिस एल्किल समूह में जो हैलोजन परमाणु हैं उनकी क्रियाशीलता के हिसाब से है इनकी रासायनिक क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अर्थात इनकी क्रियाशीलता में हम ये देख सकते हैं, क्रियाशीलता आयोडीन सबसे अधिक, जिस एल्किल हैलाइड में आयोडीन है वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद में जो क्रम रहेगा वो ब्रोमीन का होगा, उसके बाद में सबसे कम क्लोरीन का होगा। तो ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है ये, यानी जिस एल्किल हैलाइड में आयोडीन है या आयोडाइड है वो सबसे अधिक क्रियाशील, ब्रोमाइड उससे कम क्रियाशील, और क्लोराइड जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है। इसी प्रकार जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं, इनमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन परमाणु भी उपस्थित होते हैं। कल इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इसके पहले वाले अध्याय में। तो एल्किल हैलाइड में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु भी होते हैं ये। तो जिस कार्बन परमाणु पे ये रहता है उनकी क्रियाशीलता भी उसी क्रम में होता है। यानी इसके मतलब ये है तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और सबसे कम क्रियाशील प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, फिर से आपके स्मृति पटल को हम ताज़ा किए देते हैं। वो कार्बन परमाणु जो केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है उसे प्राथमिक, और वो कार्बन परमाणु जो दो कार्बन परमाणु जुड़ा होता है द्वितीयक, और वो कार्बन परमाणु जो तीन कार्बन परमाणु जुड़ा होता है तृतीयक। इस प्रकार से तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक हैलाइड्स होते हैं। अब इन कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन जुड़े होते हैं, उनके कारण की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती जाती है। यानी तृतीयक हैलाइड में सबसे अधिक क्रियाशील, द्वितीयक हैलाइड उससे कम, और प्राथमिक हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों के बारे में। आइए अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। एल्किल हैलाइड के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिस पर एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं निर्भर होती हैं, या उसी के अनुसार वो रासायनिक क्रियाएं लगभग करती हैं, इनके अवधारणाओं को हमको समझना होगा। ये रासायनिक गुण में प्रमुख रासायनिक गुण निम्न तथ्यों पर निर्भर होते हैं। वो कौन कौन से तथ्य हैं उसको देख लेते हैं। पहला तथ्य, पहला कारण वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, इसमें जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कार्बन और हैलोजन के बीच जो बंध होता है, एक्स माने हैलोजन, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और आयोडीन ये हो सकते हैं। ये इनके बीच जो बंध होता है, ये बंध जो होती है, इनके बंध की प्रकृति के अनुसार भी समझ सकते हैं। ये बंध की प्रकृति के अनुसार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध पाया जाता है, ये सहसंयोजक बंध होता है। और इस बंध के आधार पर इसमें जो बंध होता है, इसमें कार्बन के अपेक्षाकृत जो हाइड्रोजन होते हैं वो अधिक ऋण विद्युतीय होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं, यानी इनकी विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है। किसका? हाइड्रोजन का। इसलिए कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। ये कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। धनावेश और हाइड्रोजन पर यानी X पर इसमें ऋण आवेश आ जाता है। तो कोई भी यौगिक जब इससे क्रिया करता है तो कार्बन के अपेक्षाकृत हाइड्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन युग्म सरलता से आकर्षित हो जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है कार्बन के अपेक्षाकृत हाइड्रोजन यानी X की ओर सरलता से आकर्षित हो जाता है। ये पहला कारण हो गया। ये दूसरा कारण में देखते हैं हम, नंबर 2 दूसरा कारण में हम ये आते हैं द्विध्रुवी आघूर्ण। जितने भी हैलाइड्स होते हैं, एल्किल हैलाइड्स के द्विध्रुवी आघूर्ण का मान 2.05 से 2.15 के मध्य होती है, अर्थात इसमें पर्याप्त ध्रुवणता पाई जाती है। पर्याप्त ध्रुवणता पाए जाने के कारण भी ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। द्विध्रुवी आघूर्ण जो है 2.05 से 2.15 डिबोई, डी लिखते हैं डिबोई। द्विध्रुवी आघूर्ण का मान जो होता है वो डिबोई से नापते हैं, इसलिए 2.05 से 2.15 के बीच इसके द्विध्रुवी का आघूर्ण का मान होता है, जो कि पर्याप्त होता है। ये रासायनिक क्रियाशीलता को गति प्रदान करते हैं। इसलिए जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता जो है इनके कारण अत्यधिक पाई जाती है, यानी ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये उनमें इसका जो अगला कारण देखते हैं वो है नंबर 3, बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा, इसको भी समझ लेते हैं। बंध ऊर्जा, जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं उसमें जितनी ज़्यादा जिसकी बंध ऊर्जा का मान होगा वो सरलता से विघटित नहीं होंगे, अर्थात वो कम क्रियाशील होंगे, और जिसके बंध ऊर्जा का मान सबसे कम होगा वो अत्यधिक क्रियाशील होंगे। तो ये बंध ऊर्जा पर भी इनकी क्रियाशीलता निर्भर करती है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्रियाशीलता के क्रम में सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वो, यानी इनमें क्लोरीन, देखिए आप, कार्बन और क्लोरीन की जो बंध ऊर्जा है वो कितनी होती है? ये है 65.5 किलो कैलोरी प्रति मोल, इतना होता है ये। यानी जो एल्किल हैलाइड में क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन के बंध ऊर्जा का मान 65.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। और इसी प्रकार से जो आयोडाइड है, ये आयोडाइड, इनकी क्रियाशीलता यानी इसकी बंध ऊर्जा का मान जो होता है वो 45.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि इसके बंध ऊर्जा का मान सबसे कम है, यानी ये अत्यधिक क्रियाशील है, और जिसके बंध ऊर्जा का मान सबसे अधिक क्रियाशील है, बंध ऊर्जा का मान सबसे अधिक है, वो कम क्रियाशील है। उसका कारण ये है कि ये हैलाइड्स जो होते हैं, यानी
क्लोरीन वाले हैलाइड्स होते हैं वो, या जिसमें क्लोरीन परमाणु जुड़ा होता है, उनके बंध ऊर्जा का मान सबसे अधिक है। वो सरलता से टूटते नहीं हैं, अर्थात ये कम क्रियाशील होते हैं। और जिसमें आयोडाइड जुड़ा रहता है, जिस एल्किल समूह में हैलाइड जुड़ा रहता है, हैलाइड में आयोडाइड जुड़ा रहता है, उसके बंध ऊर्जा का मान 45.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, अर्थात सरलता से टूट जाता है। इसलिए ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ये उनकी क्रियाशीलता का प्रमुख कारण है। इस प्रकार भी हम देख सकते हैं। अब उसके पश्चात में अगला जो रासायनिक गुण जिन तथ्यों पर आधारित होता है उसको देख लेते हैं। कार्बनिक अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से, और इन्हीं दो प्रकारों के ऊपर एल्किल हैलाइड के रासायनिक अभिक्रियाएं निर्भर करती हैं। वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। और ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिस पर पूरा एल्किल हैलाइड के रासायनिक अभिक्रियाएं इन दोनों बातों पर निर्भर करती हैं। ये इसको देख लेते हैं। कार्बनिक अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। पहला है नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ये क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसे दिख रहा है, शब्द से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींचते हैं। ये तो उसको देख लेते हैं। ये किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। ये वे अभिकर्मक जो, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। वो कौन कौन से अभिकर्मक हैं? और ये धनायन वाले, ये धनायन होते हैं एवं कार्बोनियम आयन होते हैं। उदाहरण कौन कौन से वो मूलक हैं उनका उदाहरण देख लेते हैं। वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और ये धनायन वाले होते हैं, और इसको हम कार्बोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन होते हैं। ये कार्बोनियम आयन होते हैं। उदाहरण के रूप से हमें देख सकते हैं कौन कौन से हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये हैं H+, Cl+, Cl+, Br+, I+, उसके बाद में NO2 ये भी हैं, प्लस R3C+, इसके बाद में RNH2 ये भी हैं, प्लस वाले हैं। ये SO3H ये भी हैं। उसके बाद में AlCl3 BF3 ये जितने, इसमें कुछ उदासीन अणु भी है, कुछ धनायन वाले भी हैं।
तो ये इतने जो मूलक हैं या इतने पदार्थ हैं जो या इतने अभिकर्मक हैं, वो अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये इसको देख सकते हैं। दूसरा जो होता है प्रकार इसका नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये वे अभिकर्मक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, दाता होते हैं, देते हैं। ये वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं या देते हैं, दाता होते हैं, उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। कौन कौन से अभिकर्मक है उसको देख लेते हैं इसमें। और ये ऋण आयन वाले होते हैं। ये ऋण आयन होते हैं। इसके अलावा ये कार्ब एनायन भी सम्मिलित होते हैं। इसमें कार्ब एनायन भी सम्मिलित हैं। ये कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें उदाहरण के रूप में वो कौन कौन से अभिकर्मक हैं जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, देते हैं, वो डोनर होते हैं। वो कौन कौन से आयन हैं देख लेते हैं। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, उसके बाद में है Cn माइनस, OH माइनस, NH3 ये उदासीन अणु है। ये RNH2 यानी एमीन, उसके बाद में H2O, उसके बाद में ROH। ये इतने अभिकर्मक हैं। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस साइनाइड, OH माइनस अमोनिया NH3, RNH2 ये एमीन है, और पानी और एल्कोहल, ये सब जो है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो ये जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो उनके रासायनिक गुण इन दोनों बातों पर निर्भर करते हैं। सामान्यतया जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं वो एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और ये ऋणायन वाले होते हैं। और ये आपके सामने लिखा है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस साइनाइड है, OH माइनस यानी एल्कोहल है, अमोनिया है, एमीन है, पानी है और एल्किल एल्कोहल है। ये जितने भी हैं वो सब जो है वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये अब आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। सबसे पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस प्रकार होता है उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों की ओर चलते हैं।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। प्यारे बच्चों, इस उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित होते हैं। किस प्रकार होते हैं? एक सरल से उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इस प्रकार से हम इसको समझ लेते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से, Rx धन y इट इज इक्वल टू Rx y धन x माइनस। इसको देख लेते हैं, एक सरल से उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। ये किस प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसमें यहाँ पर हम देखते हैं R क्या है? R बराबर ये R को बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट। उसके बाद में जो x है, ये बराबर है निकलने वाला समूह। इसको देख लेते हैं। ये है निष्कासित होने वाला समूह, निष्कासित होने वाला समूह। और y जो है, y जो है वो कहलाता है आपका प्रवेश करने वाला समूह। प्रवेश करने वाला समूह, या इसको आक्रमणकारी अभिकर्मक भी कहते हैं। अटैकिंग रीजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक। ये इस प्रकार होता है। अब इसको सरलता से समझते हैं। देखिए, आपके पास में समीकरण है Rx धन y इट इज इक्वल टू Ry प्लस x। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। R क्या है? सबस्ट्रेट है। ये x निष्कासित होने वाला समूह है। निष्कासित माने ये हेलोजन होगा। ये निष्कासित होने वाला समूह यानी एल्किल हैलाइड में जो हेलोजन है वो रहेगा। और y जो है प्रवेश करने वाला समूह, यानी इसको हटाकर x को हटाकर y यहाँ पर जुड़ेगा, उसके जगह वो होगा। इसी को हम प्रवेश करने वाला समूह या आक्रमणकारी रिएजेंट कहते हैं। इसी के द्वारा समझ लेते हैं। अब इसके द्वारा हम और डिटेल में जाना चाहेंगे एक रासायनिक समीकरण के द्वारा। उसके बाद हम इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज हमने एल्किल हैलाइड्स के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। रासायनिक गुणों के अंतर्गत जो रासायनिक गुण जो होते हैं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने के लिए जितने भी आवश्यक तथ्य होते हैं एल्किल हैलाइड्स के, उसको हमने समझा। अभिकर्मक के प्रकार को समझा। आगे के अध्याय में इसके आगे हम इन रासायनिक गुणों को और विवेचना करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों, इस अध्याय में कुछ त्रुटि है, वो त्रुटि को सुधार लीजिए। इसमें एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता बताया गया था। उस एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता में एल्किल मूलक का बनना बताया गया है, जो कि गलत है। सही इस प्रकार होगा उसका, (2RI) एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड
ये इनकी क्रियाशीलता में RR प्लस I2, ये सुधार कर लीजिए। इसमें एल्केन बनेगा, इसमें आपको एल्किल बनना बताया गया था। वास्तव में ये R जो है वो एक्चुअल में एल्केन बनता है इसमें, इसको आप त्रुटि सुधार कर लीजिए। 2RI इट इज इक्वल टू RR प्लस I2, ये सुधार कर लीजिए।